हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एचपीजी के कुछ क्वेश्चन और इनके आंसर मैं आपको फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और दोस्तों, हमारा एक ही टारगेट रहता है कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को कवर करवाया जा सके। तो शुरू करते हैं। इसमें 117 क्वेश्चन है आपके पास दिया गया है। भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है म्यूजियम? तो ये आपका चंबा में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन तो आपका सी सही हो गया। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। यहाँ पर कांगड़ा और बसौली जो पेंटिंग है, इसकी कलाकृतियाँ इसमें है, इस संग्रहालय में। और इसकी स्थापना कब हुई ये भी आपने ध्यान में रखना है, 1908 में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट यदि बात की जाए शिमला से आपने स्टेट म्यूजियम ध्यान में रखना है। इसकी स्थापना कब हुई? 1974 ईस्वी में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद अंद्रेटा आर्ट गैलरी आपने ध्यान में रखना है, कांगड़ा में। ये 2012 में इसे आर्ट गैलरी में बदला गया था। ठीक है, उसके बाद कांगड़ा कला संग्रहालय आपने ध्यान में रखना है, इसकी स्थापना 1991 में हुई। ठीक है, नगर आर्ट गैलरी आपने ध्यान में रखना है, ये कुल्लू में है। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने हैं जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो गए। नेक्स्ट है हिमालयन आर्ट पुस्तक लिखी गई है। द बुक हिमालयन आर्ट वाज रिटन बाय। तो ये किसने लिखी है? जेसी फ्रैंक के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे एम.एस. रंधावा। इन्होंने एक तो लिखी है कांगड़ा पेंटिंग, ट्रेवल इन द वेस्टर्न हिमालय। ये पुस्तक पूछी जा चुकी है किसी एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें काल खंडालवाला की बात की जाए, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? तो पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग इन्होंने लिखी। और एक जो है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, W.G. आर्चर के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 119। संसार चंद कौन से भूतपूर्व राज्य का राजा था? तो ये तो इजी क्वेश्चन है, कांगड़ा का। ऑप्शन आपका बी सही हो गया। अब संसार चंद की बात आई है तो यहाँ से एक क्वेश्चन फेमस बन जाता है, इनके समय कौन कौन से यात्री कांगड़ा में आए। ठीक है, एक तो जॉर्ज फॉरेस्टर आपने ध्यान में रखना है, 1783 ईस्वी में आया। पहले तो आपको पता होना चाहिए संसार चंद का समय 1775 से लेके 1824 तक का इनका समय रहा। 1824 में इनकी मृत्यु हुई। तो उस समय इनके समय में कौन कौन से जो यूरोपीय यात्री थे वो आए थे। मूरक्राफ्ट आपने ध्यान में रखना है, विलियम मूरक्राफ्ट 1820 ईस्वी में है। जॉर्ज ट्रिबेक आपके 1820 ईस्वी में है। तो ये तीन आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, एक क्रम में लगाने को भी आ सकता है और सिंपल भी पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी यदि आपने जो हमारा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है वो नहीं देखा है, वो आप एक बार जरूर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में है वो। पूरा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को हमने कवर किया है 2 पार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 120। ठीक है, रामपुर बुशहर की राजधानी कभी यहाँ स्थित नहीं थी। मतलब कि इन 4 ऑप्शनों में कहाँ पर नहीं थी राजधानी? तो पीओ में, पहले इसका राइट आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन तो आपका डी सही हो जाएगा, पीओ में नहीं थी। सरहान में भी है, कामरू में भी है, रामपुर में भी। सबसे पहले बात करेंगे प्रद्युम्न के समय जो राजधानी रही कामरू में। ठीक है, उसके बाद जो कामरू से सरहान कब बदली गई? 110वें जो वंशज थे चतर सिंह, इन्होंने बदली राजधानी। ठीक है, कामरू से सरहान स्थानांतरित की। उसके बाद सरहान से रामपुर किसने स्थानांतरित की? तो ये राम सिंह ने की। ठीक है, इनका समय 1767 से लेके 1799 तक इनका समय रहा। ठीक है, तो ये आपने क्रम ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि पूछा जाए रामपुर बुशहर रियासत का अंतिम शासक कौन था? तो राजा पद्म सिंह आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 121। भूतनाथ मंदिर स्थित है। ये अलाइड के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो कई पुस्तक में इसका 1527 मिलता है, कई में 1526 मिलता है। तो आपने ये देख लेना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देखना है कि भूतनाथ मंदिर की स्थापना हुई 1526 ईस्वी में, निर्माण हुआ इसका, और अजबर सेन के द्वारा इसका निर्माण किया गया। ठीक है, कहाँ पर स्थित है भूतनाथ मंदिर में? ऑप्शन आपका सी सही हो गया। अब उन्ना की बात आई तो उन्ना से आपने ध्यान में रखना है, उन्ना में चिंतापूर्णी मंदिर आपने ध्यान में रखना है, जो भी पंगा मंदिर है ध्यान में रखना है। बाबा बड़बाग सिंह, बाबा नांगा सिंह, ये मंदिर आपने ऊना से ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 122। शिप ब्रीडिंग फार्म स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन की बात की जाए तो ताल में स्थित है। ऑप्शन आपका सी सही है। अब बात करेंगे शिप जो ब्रीडिंग फार्म है वो कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ पर है? शिमला में बात की, ज्योरी में है शिमला में। ताल आपकी हमीरपुर में है। सरोल की बात की जाए ये चंबा में है। करछम आपका किन्नौर में, यहाँ पर भी शिप ब्रीडिंग फार्म है।
और नागवाई की बात की जाए मंडी में है, ठीक है। ये शिप ब्रीडिंग फार्म आपने ध्यान में रखना है। फिश ब्रीडिंग फार्म पूछा जाए तो दियोली बिलासपुर आपने ध्यान में रखना है, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे और कुछ क्वेश्चन हैं, इनको भी देख लेते हैं। हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो ये मंडी में स्थित है। मंडी से आपने एक और क्वेश्चन ध्यान में रखना है, मंडी में IIT मंडी है, 2009 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपने क्वेश्चन ध्यान में रखना है। सिरमौर से आपने ध्यान रखना है महिमा पुस्तकालय नाहन में स्थित है। शिमला से आपने CPRI कुफरी में स्थित है, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। और सोलन से आपने SCERT की यूनिट आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ये कहाँ पर है? सोलन में है। स्टेट इंस्टीट्यूट की बात की जाए, इसका गठन कब हुआ? 1984 में हुआ, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 72 क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के निम्न जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। किन्नौर की बात की जाए जनसंख्या घनत्व 13 है, चंबा का 80 है, लाहौल स्पीति का 2 है, ठीक है, और कुल्लू का 80 है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ऑप्शन आपका C सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 किस तिथि को प्रभाव में आया? तो ये 13 अप्रैल को प्रभाव में आया, 13 अप्रैल 1994 को। तो ऑप्शन आपका D सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास दिया गया, इसमें आपको फाइंड द करेक्ट मैच बताना है, सही सुमेलित कौन सा है? तो मंडी शिपकिला नहीं, गलत है, क्योंकि शिपकिला आपका लाहौल स्पीति में है। ये दर्रा, इसकी समुद्र तल से हाइट है 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है दर्रा। बारालाचा की बात की जाए, ये लाहौल स्पीति में है, ऑप्शन आपका B सही हो जाएगा। चंबा की बात की जाए रोहतांग, ये चंबा रोहतांग की बात की जाए तो कुल्लू को लाहौल से जोड़ता है। इसकी दर्रे की हाइट है 3798 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। साच की बात की जाए, चंबा को पांगी से जोड़ता है, इसकी ऊंचाई है 4396 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी बारालाचा की बात कीजिए, लाहौल स्पीति को जोड़ता है, 4551 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। तो ऑप्शन आपका B सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन HPG के जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।